चलिए हमारा ऑरिफिस मीटर पिछले क्लास में हुआ था। आज की क्लास में हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है, क्या दिया हुआ है, एन ऑरिफिस मीटर विथ ऑरिफिस डायमीटर 10 सेंटीमीटर इज इंसर्टेड इन अ पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर डायमीटर। मतलब क्या हुआ कि एक 20 सेंटीमीटर का हमारा पाइप है, क्लियर है। ये टोटल जो पाइप का डायमीटर है वो कितना है, हमारा 20 सेंटीमीटर है, क्लियर है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, एक पाइप को इंसर्ट कर दिया है 10 मीटर। तो मतलब अब इसका जो डायमीटर यहाँ पे ऑरिफिस का डायमीटर जो हो गया है वो अब 10 सेंटीमीटर हो गया, और पाइप का डायमीटर कितना है, अभी भी 20 सेंटीमीटर है, क्लियर है। और द प्रेशर गेज फिटेड अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम ऑफ द ऑरिफिस मीटर शो, मतलब यहाँ पे हमने पॉइंट 1 पे हमने एक रीडिंग लगाया हुआ है या प्रेशर गेज लगाया हुआ है प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए। तो पॉइंट 1 का प्रेशर दे दिया है, और डाउन स्ट्रीम मतलब कि जस्ट ऑरिफिस जहाँ पे लगाए हैं उसके बाद जस्ट एक हमने लगाया है, वहाँ का जो रीडिंग है वो भी हमें पता है कितना। यहाँ का जो रीडिंग पॉइंट 1, तो मैं अगर साथ में लिखते जाऊँ तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पाइप डायमीटर, गिवन डेटा में क्या हो जाएगा, पाइप डायमीटर दिया हुआ है, जिसको कि मैं D1 से डिनोट करूँगा, वो कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो पाइप का एरिया क्या हो जाएगा, जिसको कि मैं A1 से डिनोट करूँगा, वो कितना हो जाएगा, π/4 इंटू 0.2 का स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है, ऑरिफिस का डायमीटर दिया हुआ है, तो ऑरिफिस का एरिया मैं निकाल सकता हूँ डायरेक्टली, π/4 इंटू 0.1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा ये दोनों टर्म्स आ जाएंगे। और क्या दिया हुआ है, P1 प्रेशर एट अपस्ट्रीम दिया हुआ है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, अपस्ट्रीम प्रेशर, जिसको कि मैं P1 से डिनोट कर रहा हूँ, वो दिया हुआ है कितना, 90.62 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में दिया है तो इसको मैं किस में कन्वर्ट कर लिया, न्यूटन मीटर में कन्वर्ट किया। और डाउन स्ट्रीम प्रेशर कितना दिया हुआ है, जिसको कि मैं P0 भी बोल सकता हूँ। डाउन स्ट्रीम प्रेशर P0 की वैल्यू हमारा जो दिया हुआ है वो दिया है 9.81, तो 981 इंटू 10⁴ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। इतना चीज़ दिया हुआ है। और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इस केस में 0.6 दिया हुआ है। तो अब हमें क्या निकालना है, डिस्चार्ज निकालना है। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर मैं यहाँ पे नोट डाउन करूँ तो Q इक्वल टू क्या होता है हमारा, CD A0 A1 √2GH डिवाइडेड बाई √A1 का स्क्वायर माइनस A0 का स्क्वायर, ठीक है। लाइट चल रहा है, ठीक है। तो हमारा देखिए CD की वैल्यू दिया हुआ है, A1 A0 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। तो हमारा हो जाएगा π/4 इंटू 0.2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 0.0314 मीटर स्क्वायर। पॉइंट 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7.85 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो हमारा A1 A2 हमने निकाल A1 A0 निकाल लिया हुआ है, ये A0 है एक्चुअली, क्लियर है। P1 P0 दिया हुआ है, तो क्या मैं यहाँ से H निकाल सकता हूँ, तो हमारा H क्या हो जाएगा, जो डिफरेंस होता है P1 माइनस P0 अपॉन ρg। और ρg क्या, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो इसमें ऑयल फ्लो हो रहा है विथ इस क्या फ्लो हो रहा है यहाँ पे, ऑरिफिस मीटर प्रेशर गेज कुछ नहीं दिया है, मतलब वाटर फ्लो हो रहा है, हम कंसीडर कर लेंगे। तो हमारा प्रेशर का डिफरेंस कितना है, 90.62 माइनस 9.81 इंटू 10⁻⁴, ये प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई रो मतलब 1000 इंटू 9.81। तो यहाँ से हमारा H की वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है, 90.62 माइनस 9.81 इंटू 10⁴ इंटू 1000 इंटू 9.81, ये आ रहा है हमारा कितना, 10 मीटर ऑफ
वाटर। तो इसकी वैल्यू को अब हम यहाँ पे पुट कर लेंगे तो हमारा डिस्चार्ज निकल जाएगा 0.6 इंटू एरिया 0.0314 इंटू 7.85 इंटू 10⁻³ इंटू √2 9.81 इंटू 10 डिवाइडेड बाई √0.0314 का स्क्वायर माइनस 7.85 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा डिस्चार्ज निकल जाएगा 0.6 इंटू 0.0314 इंटू 7.85 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इंटू 9.81 इंटू 10 डिवाइडेड बाई √0.0314 का स्क्वायर माइनस 7.85 तो इस तरीके से जो है हमारा जो डिस्चार्ज आएगा वो आ रहा है 10⁻³ के ऊपर में ये हो गया है। .0687 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और अगर हमें लीटर में लिखना होगा तो ये हो जाएगा हमारा 68.137 लीटर पर सेकेंड। ये हमारा डिस्चार्ज आ जाएगा। तो होप आपको जैसे हमने वेंचुरी मीटर का किया है सेम वैसे ही इसमें हमें ऑरिफिस मीटर में भी करना है, बस यहाँ पे A0 आ जाता है। क्लियर है? बाकी सारा फॉर्मूला भी सेम है, एच को भी वैसे ही निकालना है। अब जैसे ये वाला केस में भी है तो इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, मैं पहले ये वाला आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आप एज इट इज़ उसको निकाल लेंगे। तो क्लियर है? तो सबसे पहले हमने क्या किया, लिखा, गिवन डेटा लिखा, डायग्राम बनाया, डिस्चार्ज का फॉर्मूला लिखा, जो जो हमें चाहिए वो पहले हमने कैलकुलेट कर लिया। जैसे A0 तो A0 A1 तो हमें पहले पता था, CD दिया हुआ था, H निकालना था, प्रेशर डिफरेंस दिया है, उसका फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया, यहाँ से निकल जाएगा। तो होप आप ये लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग लगे हाथ सेकेंड वाला भी न्यूमेरिकल को डिस्कस यहीं पर कर ही लेते हैं। ठीक है? तो इसको मैं बल्कि सॉल्व नहीं करूँगा, इसको आप लोग ही सॉल्व करिएगा, बस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा। क्लियर है? तो एक बार पहले रीड करते हैं क्या बोल रहा है। एन ऑरिफिस मीटर ऑफ 150 mm डायमीटर इज इंसर्टेड इन अ पाइप ऑफ 300। मतलब अगर ये एक ऑरिफिस, ये एक पाइप है जिसका कि डायमीटर 300 है, तो यहाँ पे हमने एक ऑरिफिस को इंसर्ट कर दिया है इस तरीके से। तो इसका तो टोटल डायमीटर था वो कितना था, 300 मीटर, 300 mm। तो अब इसका जो डायमीटर रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा, हो गया है 150 mm। क्लियर है? अब क्या बोल रहा है, द प्रेशर डिफरेंस मेजर बाय द मर्करी ऑयल डिफरेंस मैनोमीटर। अब देखिए यहाँ पे जो मैनोमीटर, यहाँ पे गेज के जगह में क्या कर दिया है कि 0.1 और 0.2 या बोल सकते हैं कि 0 सेक्शन के बीच में हमारा जो प्रेशर मेजरमेंट करने वाला, यहाँ पे लिख लेते, यहाँ पे देख लेते हैं जस्ट इसके जस्ट बाद। यहाँ पे हमारा इस तरीके से मैनोमीटर लगा हुआ है प्रेशर को रीड करने के लिए। क्लियर है? जिसकी जो रीडिंग जो है वो एक्स की वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना, 50 सेंटीमीटर ऑफ Hg। मतलब यहाँ पे मरकरी यूज़ कर रहे हैं, Hg को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली H की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो H क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाई एस ऑफ Hg डिवाइडेड बाई एस ऑफ, क्योंकि ऑयल फ्लो हो रहा है, -1, तो 0.5 इंटू 13.6 इंटू 0.9 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल का और -1। तो यहाँ से हमारा H निकल जाएगा। क्लियर है? और क्या दिया हुआ है, ठीक है, CD दिया हुआ है, डिस्चार्ज निकालना था। तो Q का फॉर्मूला क्या होता है, CD A0 A1 √2GH डिवाइडेड बाई √/2
A1 का स्क्वायर माइनस A0 का स्क्वायर। देखिए A1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो A1 की वैल्यू पाइप का डायमीटर π/4 D1 का स्क्वायर, D1 का स्क्वायर मतलब क्या 300 है तो 0.3 का स्क्वायर। A0 ऑरिफिस मीटर का डायमीटर π/4 इंटू 0.015 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा A0 A1 निकल जाएगा। CD की वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है 0.64। अच्छा हाँ, ऑरिफिस मीटर के लिए मैंने शायद गलत बोल दिया था कि 0.9 और 1 के बीच में होता है। CD की वैल्यू ऑरिफिस मीटर के लिए कम होता है, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो हमें CD निकल गया, पता है A1 A2 पता है, H की वैल्यू हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारा डिस्चार्ज निकल जाएगा। क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन मतलब सॉल्व किया नहीं हूँ तो इसलिए मुझे इसका आंसर नहीं पता है, बट आप लोग सॉल्व करिएगा, बाकी केवल कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है। तो देखिए ऑरिफिस मीटर और पेंचुरी मीटर में हमने क्या देखा कि फॉर्मूला भी सेम है और न्यूमेरिकल भी ऑलमोस्ट सेम टाइप से ही बनेंगे। क्लियर है। कभी कभी गेज दे देगा तो मान लीजिए प्रेशर दे देगा तो उसको हेड में कन्वर्ट कर लीजिए, या अगर वो मैनोमीटर की तरह अरे वेंचुरी मीटर की तरह अगर यहाँ पे डिफरेंशियल मैनोमीटर दे देगा तो वहाँ से भी हम लोग को फॉर्मूला पता है एच कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो इस तरीके से इसके ऊपर सिंपल न्यूमेरिकल बनते हैं और इसी के बेसिस पे इतना अगर आप न्यूमेरिकल कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में वो न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।